आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। मुख्यमंत्री ने ललितपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बुंदेलखंड में बनेगा प्रदेश का पहला फार्मा पार्क। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल देश के 551 शहरों में होगी आयोजित। प्रदेश में अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किरायों में मिलेगी 50% की छूट। और प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य पूरा। दूसरा चरण अगले वर्ष 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होगा संपन्न। नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के हुगली में तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। इनमें उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं, जिनके खातों में 4,352 करोड़ रुपए की राशि पहुंची है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश भर के किसानों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी, मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश भर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी से इस कार्यक्रम में सहभागिता की। श्री योगी ने प्रदेश के किसानों की ओर से इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि अन्नदाता के परिश्रम, सम्मान और समृद्धि के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। प्रदेश के किसानों ने खुशी व्यक्त करते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। जौनपुर के एक लाभार्थी ने कहा, किसानों को बहुत फायदा मिलता है। बीज लेने के लिए, खाद लेने के लिए, जुताई देने के लिए काम आ जाता है। उसके लिए हम प्रधानमंत्री के आभारी हैं। जैसे छोटे मोटे किसान हैं, उनको फायदा हो जाता है। इससे किसानों को आसान हो जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ललितपुर में 1,766 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड विकास का एक मॉडल बन रहा है। उन्होंने कहा कि हर घर नल योजना बुंदेलखंड में साकार हो रही है। शुद्ध पेयजल लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। अब मुझे अच्छा लगता है कि हमारी बहन और बेटियां, हमारी माताएं सिर में घड़ा लेकर के नहीं, हर घर नल की योजना साकार हो रही है। बुंदेलखंड के अंदर शुद्ध पेयजल उनके घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है। तो बुंदेलखंड अब एक मॉडल बन रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी अगर हम कहीं बसाने जा रहे हैं तो वह भी बुंदेलखंड में बसाने जा रहे हैं। श्री योगी ने कहा कि ललितपुर में प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित किया जा रहा है। आज ललितपुर बदल चुका है। अब ललितपुर के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है, अटल आवासीय विद्यालय भी है और अभी 1,500 एकड़ क्षेत्रफल में हम उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क आपके ललितपुर जनपद में बनाने जा रहे हैं। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,69,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को इस बार परीक्षा में 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। इससे पहले 3 मई को हुई नीट की परीक्षा कथित पेपर लीक विवाद के कारण रद्द कर दी गई थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और नकल विहीन ढंग से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। केंद्रों पर मजिस्ट्रेटों की तैनाती के साथ पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। प्रदेश में
59 जिलों में नीट की पुनर्परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल विशेष अनारक्षित स्पेशल रेलगाड़ियां चला रहा है। वहीं प्रवेश पत्र दिखाने पर अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% की छूट मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में भी योग के दिवस के अवसर पर सभी जनपदों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट। प्रदेश में सभी जनपदों में योग दिवस के अवसर पर कल योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी में, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में योग दिवस पे होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं लखनऊ स्थित राज्य जन भवन में इस अवसर पर महिला योग सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में महिलाएं योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करेंगी। इसी तरह विभिन्न जनपदों में प्रदेश सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। योग दिवस पर विद्यालयों में सामूहिक योगाभ्यास और योग से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां विद्यार्थियों को योग के शारीरिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में जानकारी दी जाएगी। समाचार कक्ष से सुषमा कुकरेती। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और समावेशी विकास की यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुलामी की मानसिकता को लेकर कोई समाज स्वावलंबी नहीं हो सकता, आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। आत्मनिर्भरता के लिए गुलामी की मानसिकता को दूर कर अपनी विरासत के प्रति गौरवान्वित होना चाहिए। मेरठ की ग्राम पंचायत फफुंडा स्थित प्राथमिक विद्यालय में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि आज प्रदेश विकास, निवेश और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। सरकार आपके द्वारा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हमेशा प्रयास यही है कि सरकार अपने जो सम्मानित नागरिक है उनसे संवाद करके उन सुझावों के साथ हम लोग प्रदेश और देश के विकास में उनकी सहभागिता हो। आज भी हम लोगों ने यहाँ पर जो स्टॉल्स के माध्यम से जो जिले के अलग अलग विभाग है उनकी सबकी स्टॉल्स लगी और यहाँ पर जो उनके सुझाव है, यदि कोई पेंशन के लिए था तो उसका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है। लेकिन हमारी स्वयं सहायता समूह 32 स्वयं सहायता समूह इस गांव के अंदर है, उसकी जो मातृशक्ति का योगदान हमारे इस गांव के लिए, इस मेरठ के लिए हो रहा है, उसका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों की जानकारी दे रहे हैं। पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी, बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर आज 400 से अधिक हो गई है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान जनगणना का काम 100% पूरा कर लिया गया है। पहले चरण में निर्धारित 22 मई से 20 जून 2026 तक घरों की गणना का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। राज्य के जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार प्रदेश के सभी 75 जिलों, 350 तहसीलों और 1 लाख से अधिक गांवों में मकान सूचीकरण के लिए 5 लाख से अधिक प्रगणकों और पर्यवेक्षकों ने सक्रिय भूमिका निभाई। जनगणना का दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की गणना होगी। इसी चरण में जाति गणना भी की जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार।
मुख्यमंत्री ने ललितपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बुंदेलखंड में बनेगा प्रदेश का पहला फार्मा पार्क। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल देश के 551 शहरों में होगी आयोजित। प्रदेश भर में अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में मिलेगी 50% की छूट। और प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य पूरा। दूसरा चरण अगले वर्ष 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होगा संपन्न। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।